In last class, we have seen numericals on diode, right? Now we will see application of diode, right? तो डायोड का फर्स्ट एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायोड इज डायोड कैन बी यूज्ड एज रेक्टिफायर, राइट? तो व्हाट इज रेक्टिफायर? First we will see definition of rectifier. The rectifier is a device which convert AC voltage to pulsating DC voltage using one or more p-n junction diode. Rectifier is one device which can convert AC voltage to pulsating DC voltage using one or more p-n junction diode. Got it? Rectifier एक ऐसा डिवाइस है जो AC वोल्टेज को पल्सेटिंग DC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है बाय यूजिंग p-n जंक्शन डायोड. एक या एक से ज्यादा डायोड यूज करके ये AC वोल्टेज को पल्सेटिंग DC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, राइट? ना तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रेक्टिफायर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वेवफॉर्म ऑफ लोड करंट. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका वेवफॉर्म ऑफ लोड करंट. As rectifier converts AC to pulsating DC, it is important to analyze nature of current through a load, which is ultimately determines waveform of load current, load voltage, right? मतलब यहाँ पे अभी हमने बोला है कि वो AC को DC में कन्वर्ट करता है, ठीक है? तो उसमें जो लोड वोल्टेज होता है, लोड करंट कैसे होता है, उसके वेवफॉर्म हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले. ये फर्स्ट है वेवफॉर्म ऑफ लोड करंट. सेकंड, regulation of output voltage. The concept of regulation is to study effect of load current on load voltage. मतलब load current का effect load voltage पे क्या है उसी को हम लोग बोलते हैं regulation, ठीक है? rectifier efficiency. rectifier मतलब efficiency कैसी है rectifier की, ठीक है? मतलब अगर वो कितने efficiently किसी AC पावर को DC पावर में या AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं rectifier efficiency. The peak values of current in the rectifier circuit. Rectifier circuit में peak values क्या है ना? rectifier circuit के एलिमेंट कौन से एलिमेंट peak values डिसाइड करते हैं, ठीक है? PIV rating. PIV मतलब when diode is non-conducting, the reverse voltage get applied across diode. The peak value of such a voltage decides PIV rating of diode. ऐसे डायोड की जो रेटिंग है, ऐसे डायोड का जो वोल्टेज है वो डिसाइड करता है उसकी PIV रेटिंग. पीक करंट वोल्टेज रेटिंग मतलब PIV रेटिंग. और रिपल फैक्टर. रिपल फैक्टर मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ AC कंटेंट इन आउटपुट कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस बाय फैक्टर इज कॉल्ड रिपल फैक्टर. मतलब अगर हम लोग किसी रेक्टिफायर की बात करते हैं तो AC को DC में कन्वर्ट करता है, राइट? तो DC में AC के कितने कंटेंट आए हैं, ठीक है? तो उसी को हम एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली रिपल फैक्टर से, ठीक है? तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है रेक्टिफायर के और यही हम लोग देखने वाले हैं हमारे हर एक टाइप के रेक्टिफायर में, ठीक है? ये जस्ट कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताए हैं और यही कैरेक्टरिस्टिक हम लोग स्टडी करने वाले हर एक रेक्टिफायर के, राइट? तो वन बाय वन हम अलग अलग टाइप के रेक्टिफायर्स देखने वाले हैं, राइट? तो यूजिंग वन और मोर डायोड रेक्टिफायर कैन बी डिजाइन. 3 तरीके से रेक्टिफायर को डिजाइन कर सकते हैं हम लोग. हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है? हाफ वेव, फुल वेव एंड ब्रिज रेक्टिफायर. देयर आर 3 टाइप ऑफ रेक्टिफायर. टुडे वी विल सी फर्स्ट टाइप हाफ वेव रेक्टिफायर. हम कौन सा टाइप देखने वाले हैं आज? हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है? अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर की डेफिनेशन क्या है, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज टाइप ऑफ रेक्टिफायर दैट ओनली अलाउ 1/2 cycle of AC voltage waveform to pass and block other half cycle. ऐसे रेक्टिफायर को हम लोग बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर रेक्टिफाई यूजिंग हाफ वेव रेक्टिफायर आर यूज्ड टू कन्वर्ट AC टू DC. मतलब AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज होता है एंड ओनली रिक्वायर्स अ सिंगल डायोड टू कंस्ट्रक्ट. और इसको कंस्ट्रक्ट करने सिर्फ एक ही डायोड का यूज होता है, ठीक है? देखो ये सर्किट मैंने बनाया है. इस सर्किट में AC इनपुट है, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर लगाया है और वहां पे ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी वाइंड, ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है? एक ट्रांसफॉर्मर लगाया, ट्रांसफॉर्मर को हमने AC इनपुट दिया. अब सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया ES से. किससे रिप्रेजेंट किया? ES से. अब ये सेकेंडरी वाइंडिंग का अपर टर्मिनल है, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया A से और लोअर टर्मिनल को रिप्रेजेंट किया B से. अपर टर्मिनल से मैंने डायोड का एनोड कनेक्ट किया है,
देन उसके बाद में कैथोड इज कनेक्टेड टू लोड, यहाँ लोड रेजिस्टेंस लगा है एक RL, और फिर वो लोड को ही मैंने निगेटिव टर्मिनल से B से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो व्हेन वी कंस्ट्रक्ट एनी हाफ वेव रेक्टिफायर वी नीड ओनली वन डायोड, हमको एक ही डायोड रिक्वायर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो नोटेशन मैंने क्यों यूज की है, द हाफ वेव रेक्टिफायर इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेक्टिफायर, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है रेक्टिफायर का जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको एक सिंगल डायोड की जरूरत होती है, वी रिक्वायर्ड ओनली वन डायोड टू कंस्ट्रक्ट हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर इज मेड अप ऑफ AC सोर्स, वन AC सोर्स, राइट, देन ट्रांसफॉर्मर, यहाँ पे मैंने स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लिया है, कोई भी मतलब ट्रांसफॉर्मर आपने कौन सा लिया उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, सेकेंडरी साइड में इनपुट क्या, राइट, हमने लिया यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, देन वन डायोड, देन रेजिस्टर एज ए लोड, ठीक है, रेजिस्टर लिया हमने लोड की जगह पे, ठीक है। द डायोड इज प्लेस्ड बिटवीन ट्रांसफॉर्मर एंड रेजिस्टर लोड, ठीक है, डायोड को हमने ट्रांसफॉर्मर और रेजिस्टर लोड के बीच में प्लेस किया, अभी थोड़ी देर के पहले मैंने आपको बताया। ये जो डायोड है ना, इसका जो रेजिस्टेंस है वो हम लोग आगे RF से रिप्रेजेंट करने वाले, ठीक है, आई हैव नॉट डिनोटेड हियर बट वी विल सी लेटर, हम आगे जब हम लोग ये देखेंगे डेरिवेशंस देखेंगे तो ये जो डायोड है उसका रेजिस्टेंस हम लोग RF से डिनोट करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। अब ये कॉन्स्ट्रक्ट तो हमने किया बाय यूजिंग वन सिंगल AC सोर्स, ट्रांसफॉर्मर, डायोड एंड लोड, राइट। कॉन्स्ट्रक्ट करने के बाद अब ये वर्क कैसे करता है, इसका वर्किंग हम देखेंगे, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर ऑपरेशन कैसे होता है, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, सिग्नल की पॉजिटिव साइकिल है इतनी, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे अपर टर्मिनल क्या रहेगा प्लस, लोअर टर्मिनल क्या रहेगा माइनस। अगर ये प्लस है तो ये भी क्या रहेगा प्लस और ये क्या रहेगा माइनस, राइट। ये प्लस इज कनेक्टेड टू एनोड एंड माइनस इज कनेक्टेड टू कैथोड, मतलब ये जो डायोड है किसमें हो गया, फॉरवर्ड बायस में, प्लस टू एनोड माइनस टू कैथोड। Then during positive half cycle this diode is connected in forward bias, in forward bias it should be on, अगर normal PN junction diode है ये, है ना, तो forward bias में क्या होगा, on होगा, conduct करेगा, राइट। तो हमने अगर सप्लाई वोल्टेज दिया है पॉजिटिव, पॉजिटिव वोल्टेज इंक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, और वही हमको यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग पे भी पॉजिटिव ही मिलेगा, राइट। तो व्हेन terminal A is positive with respect to terminal B, at that time this diode is in forward bias and is in conducting mode, conducting mode में है तो ये क्या हो जाएगा ऑन स्विच, है ना, ऑन स्विच मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा एंड करंट विल बी कंडक्ट फ्रॉम डायोड टू लोड रेजिस्टेंस RL, है ना। अगर लोड रेजिस्टेंस RL से करंट कंडक्ट हो रहा है तो जैसे अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज होते जा रहा है ये वोल्टेज, तो अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज फिर डिक्रीज होते जाएगा, मतलब सेम हमको यहाँ पे AC आउटपुट मिलेगा किसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस, राइट। R इंटू आई, R तो फिक्स है, I की वैल्यू के ऊपर डिपेंड रहेगा कि ये आउटपुट कैसे मिलता है, राइट। तो ये पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है ना, तो हमको वैसे ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब जैसे ही अब ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल, अब यहाँ से निगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो रही है, राइट। ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल, नाउ निगेटिव हाफ साइकिल है मतलब वोल्टेज माइनस है, तो अपर टर्मिनल इज नेगेटिव, लोअर टर्मिनल इज पॉजिटिव, देयरफॉर secondary winding of transformer terminal A is negative with respect to terminal B, right, A is negative, that's why A is connected to anode and B is connected to cathode, right. A is negative, minus to anode and plus to cathode, means diode is connected in reverse bias। जब रिवर्स बायस कंडीशन है, डायोड रिवर्स बायस में हमने कनेक्ट किया है, राइट, तो रिवर्स बायस में डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड ऑफ होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, मतलब डायोड किस कंडीशन में होता है, ऑफ। अगर ये डायोड ऑफ है तो हम उसको प्रैक्टिकली क्या कंसीडर करेंगे, आइडियली वो ओपन स्विच है, ओपन स्विच है तो ये क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, है ना, ओपन सर्किट रहेगा, ओपन सर्किट रहेगा तो यहाँ से करंट फ्लो होगा क्या, नहीं, इट ब्लॉक्स फ्लो ऑफ करंट, राइट। देयरफॉर ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ से कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा, तो जीरो करंट फ्लो हो रहा है, 0 इंटू R क्या रहेगा, 0, मतलब आउटपुट भी हमको क्या मिल रहा है, 0। अगेन ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल टर्मिनल A will be positive with respect to terminal B, diode will be in forward bias and will start conducting and current I is flowing through RL and therefore again we will get positive half cycle। Again during negative half cycle
क्या हो जाएगा, टर्मिनल ए इज निगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल बी, देन इट विल बी इन रिवर्स बायस. In reverse bias, current will not conduct through this circuit and voltage across resistance should equal to 0. ठीक है, तो ये है हमारा वर्किंग, हमने वही लिखा है यहाँ पे. During positive half cycle, when secondary winding of upper end is positive with respect to the lower end, diode is under forward biasing condition and it conducts. Now, during positive half cycle, input voltage is applied directly to load resistance when forward resistance of diode is assumed to be 0. ठीक है, अब देखो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड मतलब RF, जब ये शॉर्ट सर्किट है तो ये रेजिस्ट करेगा क्या करंट के फ्लो को, नहीं, ये डायरेक्टली यहाँ पे फ्लो होगा करंट, इसलिए हमने ये सेंटेंस लिखा है. ठीक है, एंड द वेवफॉर्म ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट आर सेम एज दैट ऑफ AC इनपुट वोल्टेज. मतलब AC इनपुट वोल्टेज के जैसे वेवफॉर्म थे ना, वैसे ही हमको इसके भी वेवफॉर्म मिलेंगे, ये करंट के भी और वोल्टेज के भी. करंट में इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, वोल्टेज भी इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा. ठीक है, ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल, सॉरी यहाँ पे निगेटिव चाहिए, ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल व्हेन सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ लोअर एंड इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू अपर एंड, मतलब लोअर एंड पॉजिटिव है और अपर एंड क्या है, निगेटिव है. डायोड इज अंडर रिवर्स बायस कंडीशन and it does not conduct current, और ये करंट को कंडक्ट नहीं करता है. ठीक है, ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल द वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस द लोड रिमेन्स 0. वोल्टेज और करंट है लोड के अक्रॉस में, वो कितना रहता है, 0 रहता है. और मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स करंट इज वेरी स्मॉल, रिवर्स करंट का मैग्नीट्यूड वेरी स्मॉल होता है, निग्लिजिबल होता है, तो वहां से करंट फ्लो नहीं होगा, तो निगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट हमको नहीं मिलेगा. अब दोनों साइकिल मिला के हम लोगों को टोटल कंप्लीट वेवफॉर्म इस तरीके से मिलते हैं. देखो ये इनपुट है ना, सप्लाई इनपुट जो हमने यहाँ पे दिया था, राइट, यहाँ पे जो हमने सप्लाई ES मतलब ये दिया, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में मुझे ES मिला, तो ES जो है वो ऐसे ही रहेगा, इस तरीके से ही उसका स्ट्रक्चर रहेगा, राइट. तो सिर्फ उसका स्टेप डाउन है, तो मतलब एम्पलीट्यूड कम रहेगा, राइट. तो ये हमारा इनपुट वोल्टेज है ES, ये ES का स्ट्रक्चर है, मतलब हमने साइनोसाइडल वेव दिए है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ES इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी, राइट. तो अब ये जो हमारा हो गया साइन इनपुट वेवफॉर्म. ठीक है, तो आउटपुट मुझे लोड करंट कैसे मिल रहा है, अब ये ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो डायोड ऑन है, डायोड ऑन है मतलब डायोड क्या हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है. ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल टर्मिनल A इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल B, देयरफॉर डायोड शुड बी इन फॉरवर्ड बायस, देन इट विल कंडक्ट करंट, मतलब वो कंडक्ट हो रहा है तो करंट विल फ्लो थ्रू लोड रेजिस्टेंस RL, इसलिए करंट फ्लो हो रहा है. करंट फ्लो हो रहा है मतलब लोड रेजिस्टेंस RL इनटू दिस I, वी विल गेट आउटपुट वोल्टेज EL, राइट. देन ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड विल बी इन रिवर्स बायस, diode will be in reverse bias because during negative half cycle terminal A is negative and terminal B is positive. Therefore diode will be in reverse bias. It will may act as open switch, और open switch है तो वहां से करंट ही कंडक्ट नहीं होगा, करंट कंडक्ट नहीं होगा तो ये इस यहाँ पे करंट क्या रहेगा, 0 इंटू R, आउटपुट वोल्टेज भी क्या मिलेगा, 0. अगेन ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ये सेम क्या होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा. तो ये हमारे वेव फॉर्म हाफ वेव रेक्टिफायर के, राइट. To find average value of alternating current, we have to determine अभी देखो इसके डेरिवेशंस, इतना हमारा ये थियोरेटिकल पार्ट हुआ, राइट. डू यू अंडरस्टैंड दिस, इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, देखो फिर से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम ये काम कर सकते हैं, ओके वी विल सी लेटर. ठीक है, देन अभी हम लोग उसके डेरिवेशंस देखेंगे. ठीक है, सारे डेरिवेशंस नहीं देखेंगे, मतलब अभी मैंने ऊपर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक बताए, ठीक है, वो सारे हम लोगों को हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए डिराइव करने हैं. ठीक है, तो अभी हम लोग 1 बाय 1 कुछ ही देखेंगे, हम लोगों को इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल है. कल के क्लास में हम लोग आधे देखेंगे, एफिशिएंसी वगैरह रिपल फैक्टर कल निकालेंगे. आज हम लोग लोड करंट, फिर उसके बाद में लोड वोल्टेज, एवरेज वैल्यू क्या है, RMS वैल्यू क्या है, वो सारे चेक करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एवरेज DC लोड करंट IDC. ठीक है,
तो एवरेज डीसी लोड करंट, अभी किसी भी चीज का लोड करंट मतलब आउटपुट से जो करंट फ्लो हो रहा है वो लोड करंट है ना। मतलब अगर हमारा ये डायोड है, हमारा डायोड अभी हमने देखा था ये है ना, लोड करंट मतलब इस लोड से जो करंट फ्लो हो रहा है वो लोड, वो करंट किससे रिप्रेजेंट किया मैंने, आई से। अब लोड करंट कौन सा, आउटपुट कौन सा मिल रहा है, डीसी, मतलब आई डीसी लिखा है इसलिए मैंने उसको, ठीक है। तो ये लोड करंट का एवरेज निकालना है मुझे, एवरेज डीसी लोड करंट आई डीसी। टू फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वी हैव टू डिटरमाइन एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 0 to 2 पाई, ठीक है। अभी 0 to 2 पाई क्यों लिया है, देखो मेरे डेरिवेशन में ये साइकिल बार बार रिपीट होते जा रही है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये साइकिल मतलब इतना एक साइन 0 to 2 पाई एरिया बार बार रिपीट होते जा रहा है, तो मैं इतने ही एरिया का एवरेज निकालूंगी उसको इंटीग्रेट करके, राइट। तो फिर मुझे टोटल मिल जाएगा, राइट। तो हम लोग पहले इतना ही एरिया कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये एरिया क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होते जा रहा है, पूरा वेवफॉर्म निकालना पॉसिबल है क्या, नहीं। देयरफॉर वी विल कंसिडर दिस एरिया 0 to 2 पाई, ठीक है। अब मुझे एवरेज वैल्यू चाहिए किसकी, लोड करंट की। एवरेज वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सपोज मुझे 10 चीजों का एवरेज निकालना है, ठीक है। आपकी क्लास में स्टूडेंट है 10, ठीक है, उनको ईडीसी में सबको मार्क्स मिले हैं 10 स्टूडेंट को, ठीक है। तो आपके क्लास के ईडीसी के एवरेज मार्क्स कितने, तो मैं क्या करूंगी, सारे बच्चों के टोटल मार्क्स की एडिशन करूंगी और डिवाइडेड बाय नंबर 10, राइट, क्योंकि 10 लोगों के मैंने एवरेज मार्क्स निकाले, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से कितना इंटरवल ले रही हूँ, 0 से 2 पाई, इतने एरिया का मुझे क्या निकालना है, एवरेज। तो पहले मैं क्या निकालूंगी, सबका एवरेज निकालूंगी और फिर उसको 2 पाई से क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी, तो मुझे इतने एरिया का क्या मिल जाएगा, एवरेज, राइट। तो सी हियर नाउ to find average value of alternating current we have to determine area under the curve from 0 to 2 pi, 0 to 2 pi एरिया के अंडर, कर्व के अंडर में करंट कितना है वो पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 पाई से, तो मुझे उसकी क्या मिलेगी, एवरेज वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो अभी वेवफॉर्म पे से देखो, हाँ 0 to पाई के लिए, 0 to पाई के लिए आईएल कितना है, ये है ना, आईएल ये वैल्यू है और पाई से लेके 2 पाई से लिए आईएल की वैल्यू कितनी है, 0, राइट, बराबर है। इतना समझ में आया, तो वही हम लोग यहाँ लिखेंगे, IL इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी फॉर ओमेगा टी इज 0 to 2 पाई, मतलब 0 to 2 पाई इंटरवल के लिए आई एम साइन ओमेगा टी, ऐसा एक साइन वेव मिल रहा है मुझे, राइट, ऐसा साइन वेव मिल रहा है और IL इक्वल टू 0, उसके बाद में ओमेगा टी इक्वल टू पाई टू 2 पाई के लिए क्या है, पाई टू 2 पाई के लिए क्या है, ये IL की वैल्यू कितनी है, 0, राइट। तो वही हमने पहले यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो उसमें ये IM क्या है, पीक वैल्यू है, देखो वेव फॉर्म में ये IM जो है हमारी वो क्या है, पीक वैल्यू है, ठीक है। नाउ एवरेज आउटपुट करंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी मैंने पहले बताया पूरा एरिया, मुझे पहले पूरा कंप्लीट एरिया निकालना पड़ेगा और उसके बाद में उसको 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। देयरफॉर आई हैव रिटन 1/2 पाई, किसके लिए, डिवाइड करने के लिए। अब टोटल एरिया, कौन सा टोटल एरिया कंसिडर करना पड़ेगा, पूरा 0 से लेके 2 पाई तक। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, 0 to पाई के लिए कौन सी वैल्यू है, आई एम साइन ओमेगा टी, डी ओमेगा टी, उसको किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डी ओमेगा टी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पाई टू 2 पाई 0 डी ओमेगा टी, क्योंकि उसके बाद क्या वैल्यू है, 0, ठीक है। देखो आप इतने पार्ट के लिए मैंने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई आई एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि इतने पार्ट में मुझे मिल रही है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, इसलिए लिखा है, ठीक है। उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ पाई टू 2 पाई, इंटीग्रेशन ऑफ पाई टू 2 पाई, इतने इंटरवल के लिए आई एम की वैल्यू क्या है, 0 डी ओमेगा टी, राइट। तो ये पूरा डेरिवेशन, इतना पार्ट क्या हो गया, 0, तो इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई आई एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, राइट। इतना ही बचा मेरे पास, क्योंकि ये वाला पार्ट तो 0 ही है, आई हैव निग्लेक्टेड इट। अब यहाँ पे आई एम क्या है, कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, आई एम अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, अब साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी, इतना ही बचा है। अब साइन ऑफ ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, कॉस ऑफ ओमेगा टी होगा, राइट। तो इसलिए हमने लिखा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, राइट, माइनस कॉस ओमेगा टी होता है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, इस तरीके से लिखोगे आप। अब उसकी लिमिट कितनी है, 0 to पाई, है ना। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिमिट लिखते हैं 0 से लेके पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं फिर, राइट।
तो अब यहाँ पे जो माइनस साइन आया है उसको हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया, Im अपॉन 2 पाई, ठीक है। और आंसर क्या है, कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो ओमेगा टी की वैल्यू अपर लिमिट क्या है, पाई, तो कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0, ठीक है। तो अभी कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0 करना है। कॉस ऑफ पाई कितना होता है, कॉस ऑफ पाई, व्हाट इज कॉस ऑफ पाई, कॉस ऑफ पाई 0 माइनस कॉस ऑफ 0 इज 1, है ना, बराबर है। तो फिर हमने क्या किए, सॉरी, कॉस ऑफ पाई क्या होता है, कॉस ऑफ पाई इज -1, सॉरी, एंड कॉस ऑफ 0 इज 1, दैट वैल्यू वी विल पुट हियर, राइट। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, -2, हमको क्या मिलेगा, -2, ठीक है। माइनस माइनस साइन गेट कैंसल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड 2 गेट कैंसल, इसलिए ये डिनोमिनेटर का 2 भी कैंसिल हो गया। तो मुझे क्या मिलेगा, Im अपॉन 2 पाई, ठीक है। मतलब मुझे यहाँ पे कैसे मिला इक्वेशन, जैसे पहले मेरे पास क्या है, माइनस Im बाय 2 पाई, राइट, माइनस Im बाय 2 पाई है, ठीक है। तो इस माइनस Im बाय 2 पाई को अगर हम लोग -2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 गेट कैंसल, माइनस माइनस गेट कैंसल, वी विल गेट Im अपॉन 2 पाई। तो Im अपॉन पाई वी विल गेट फाइनल आंसर Im अपॉन पाई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हाँ एवरेज करंट Im अपॉन पाई। तो Im अपॉन पाई इज आवर एवरेज करंट, ठीक है। अभी देखो Im इज मैक्सिमम अप्लाइंग KVL। अभी देखो Im अपॉन पाई, तो मुझे ये आंसर मिल गया, फाइनल आंसर मिल गया, ठीक है। जब भी अगर आपको क्वेश्चन आता है फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, है ना, फाइंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी लोड करंट इन हाफ वेव रेक्टिफायर, तो आपको यहाँ तक ही डिराइव करना है, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल में हमको आगे भी पूछेंगे कुछ Im की वैल्यू फाइंड आउट करो, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर, ये वाला भी मैंने आगे निकाला है हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए, राइट। तो हमारे ओरिजिनल डायग्राम पे आ जाओ फिर। ये डायग्राम है, देखो इसमें कौन सी चीजें हैं, एक लोड रेजिस्टेंस RL है और यहाँ पे डायोड रेजिस्टेंस RF है, और ये जो सोर्स है उसका भी हमने रेजिस्टेंस कंसिडर किया है RS, मतलब यहाँ पे भी कुछ रेजिस्टेंस होगा वाइंडिंग का, उसको हमने कंसिडर किया है RS, ठीक है। तो अभी मुझे Im की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, Im मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Im, ठीक है। तो हमने ESM मतलब मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज, ESM मतलब मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज, देखो इस लूप को हमने KVL लगाया, ESM माइनस RF माइनस RL माइनस RS, मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या कंसीडर किया मैंने, RS, ठीक है। तो इस लूप को अगर मैंने क्या लगाया, KVL, तो मुझे क्या मिलेगा, बाय अप्लाइंग KVL, ESM माइनस RF इंटू Im माइनस RL इंटू Im माइनस RS इंटू Im, राइट, इक्वल टू 0, ऐसा होगा, ठीक है। तो Im कॉमन लिया और बाकी जो टर्म है उसको हमने क्या दूसरे साइड में ला लिए, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ESM अपॉन RF प्लस RL प्लस RS, वी विल गेट दिस आंसर फॉर Im मैक्सिमम वैल्यू। तो हम इसको इसमें पुट कर सकते हैं, या इतना भी लिखे तो चलेगा। अगर न्यूमेरिकल में ये Im की वैल्यू दी है तो डायरेक्टली इतने से ही सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं दी है तो आपको ये वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट, एवरेज डीसी लोड वोल्टेज। अब लोड करंट तो आपने निकाला, अब लोड वोल्टेज मतलब क्या होगा, EDC आउटपुट वोल्टेज EDC। अब IDC इंटू RL, मतलब जो करंट मिला इंटू RL, लोड करंट जो निकाला हमने IDC ऊपर वाले डायग्राम में, ये IDC इंटू RL, तो वी विल गेट लोड एवरेज डीसी लोड वोल्टेज, ठीक है। तो IDC इंटू RL, IDC की वैल्यू अभी हमने निकाली Im अपॉन पाई, तो Im अपॉन पाई इंटू RL, ठीक है। तो Im की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे ऊपर में निकाली थी, ये वाली, ये हम लोग उसमें Im की जगह में सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो EDC इक्वल टू, अब Im की वैल्यू क्या है, ESM अपॉन RF प्लस RS प्लस RL, है ना, इंटू RL अपॉन पाई, वो जैसे के वैसे ही है, ठीक है। तो टेकिंग कॉमन RL, मैंने RL कॉमन ले लिया, ये या तो ये RL को डिनोमिनेटर में लेके जाओ, ये RL को डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो इस ये वाले टर्म से पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। RL गेट कैंसल, उसके लिए क्या मिला, 1 प्लस RF प्लस RS अपॉन RL, ये टर्म को वैसे ही लिख लिया। अब RF प्लस RS अपॉन RL अगर वेरी वेरी स्मॉल है ना, तो हम लोग उसको निग्लेक्ट करेंगे,
और RS इज वेरी वेरी स्मॉल, उसको भी निग्लेक्ट करेंगे। देयरफॉर EDC इक्वल टू ESM अपॉन पाई, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एवरेज DC लोड वोल्टेज, ठीक है। तो हमने आज एवरेज देखा, हम लोग RMS वैल्यू कल देखेंगे, ठीक है। यू विल गेट कंफ्यूज्ड। अगेन आई विल रिपीट वंस अगेन, रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। द रेक्टिफायर इज सर्किट विच कन्वर्ट AC टू पल्सेटिंग DC बाय यूजिंग वन और मोर डायोड, राइट। तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, हमने जो देखे थे वही हम लोग हर एक टाइप के रेक्टिफायर के लिए फाइंड आउट करने वाले, ठीक है। तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वेवफॉर्म का, लोड करंट, लोड वोल्टेज, अभी हमने दोनों के डेरिवेशन देखे। ऐसे हर एक टाइप के रेक्टिफायर के लिए ये सारे डेरिवेशन हम देखने वाले, ठीक है। तो पहला हमारा है हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर इज अ सर्किट which is defined as a type of rectifier that only allow, क्या करता है, that only allow one half of a cycle of an AC voltage, मतलब AC वोल्टेज जो है उसकी सिर्फ हाफ साइकिल को अलाउ करता है और दूसरे निगेटिव हाफ साइकिल को क्या करता है, ब्लॉक करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर इज अ सर्किट which is used to convert AC to DC वोल्टेज एंड ओनली वन डायोड, सिंगल डायोड का यूज करके AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे रेक्टिफायर को हम लोग बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। उसका ऑपरेशन भी देखा था। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल टर्मिनल A इज पॉजिटिव एंड टर्मिनल B इज नेगेटिव। टर्मिनल A is positive, therefore plus to plus, minus to minus, diode will be in forward bias. During forward bias condition diode will be conducting and current I is flows through circuit. I अगर फ्लो हो रहा है then we will get R into I, आउटपुट DC वोल्टेज मिलेगा मुझे और आउटपुट करंट जो है वो भी फ्लो होगा, राइट। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल terminal A is negative with respect to terminal B, means terminal B is positive. Therefore, negative is connected to anode and positive is connected to cathode. Diode will be in reverse bias. During reverse bias condition, diode will be open switch. If diode is open switch, then current cannot pass through it, right? Therefore, it blocks current, and then current I equal to 0 during negative half cycle. RL into I is also 0, therefore output voltage is also 0 during negative half cycle. इसकी नॉर्मल बेसिक है किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का, ठीक है। फिर हमने वैसे ही देखा था ड्यूरिंग वेव फॉर्म, ठीक है। ये हमारा इनपुट है साइनोसाइडल वेव, साइन वेव, AC इनपुट, ठीक है। अब देखो इस टोटल एक साइन वेव कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 पाई तक, ठीक है। पॉजिटिव वेव कहाँ से 0 to पाई और नेगेटिव वेव है पाई टू 2 पाई। तो ड्यूरिंग 0 to पाई वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव, कहाँ प्राइमरी साइड में, तो सेकेंडरी साइड में भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो ES ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। ES क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल अपर टर्मिनल मींस टर्मिनल A is positive with respect to terminal B, therefore current I will conduct through circuit. current I conduct हो रहा है तो I into R we will get load voltage, right? During negative half cycle, terminal A is negative with respect to terminal B and diode will be in reverse bias, it will not conduct, therefore IL equal to 0. IL 0 है तो I into R also 0, therefore output voltage is 0. During again negative half cycle, during again positive half cycle, this cycle will be repeat, right? So we will consider it for our derivation only this part, okay, only one cycle of sine wave. Now see, we have to find different derivations. हम लोग सबसे पहले किसका डेरिवेशन देख रहे हैं, एवरेज डीसी लोड करंट का। टू फाइंड एवरेज डीसी लोड करंट हम लोग इतना ही पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जब आप देखोगे तो लोड करंट जो है ये लोड करंट है, तो 0 to पाई इंटरवल के लिए इसकी वैल्यू क्या है, I इक्वल टू IM sin ओमेगा t, और लेकिन पाई टू 2 पाई के लिए इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो वही मैंने लिखा है IL इक्वल टू IM sin ओमेगा t फॉर इंटरवल 0 to पाई और IL इक्वल टू 0 फॉर पाई टू 2 पाई, राइट। अब जब भी हमको एवरेज करना होता है तो टोटल इंटरवल से हम डिवाइड करते हैं तभी हमको एवरेज मिलता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपके क्लास के 10 बच्चों के मार्क्स का एवरेज करना है, या आपकी 5 सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज करोगे तो टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे टोटल इंटरवल को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो 1/2 पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई IM sin ओमेगा t d ओमेगा t, ठीक है। तो ये वाले हमारे एक सब्जेक्ट के मार्क हो गए 0 to 2 पाई, और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, पाई टू 2 पाई, है ना। दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स कितने हैं, 0, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ पाई टू 2 पाई 0 d ओमेगा, तो ये 0 है, इसका इंटीग्रेशन भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ पाई टू 2 पाई
आई एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, इसमें आई एम क्या है, कांस्टेंट, इसको हमने बाहर निकाल दिया। साइन ऑफ ओमेगा टी का डेरिवेशन होता है माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, माइनस साइन को भी बाहर निकाल दिया। अब कॉस ऑफ ओमेगा टी की अपर लिमिट है पाई, लोअर लिमिट है 0, तो लिमिट पुट कर दी। कॉस ऑफ पाई की वैल्यू है -1, कॉस ऑफ 0 की वैल्यू है 1, -1 we will get -2, minus minus plus, and 2 will get cancel. Im upon pi is our average DC load current IDC. This is value of IDC, right? अब अगर यहाँ पे Im की वैल्यू है, ये हमको नहीं पता है, न्यूमेरिकल में गिवन है तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर नहीं पता है तो हम लोग ये जो हमारा सर्किट है इसको क्या लगाएंगे, KVL। ये RS है, ये वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है RS, RF डायोड का रेजिस्टेंस है, RL लोड रेजिस्टेंस है। अब इसको अगर हम लोग KVL लगाते हैं तो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज कितना है, ES है ना। तो अब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू की बात करें तो ESM, ये भी मैक्सिमम रहेगा। ESM माइनस I इंटू RF माइनस I इंटू RL माइनस I इंटू RS इक्वल टू 0, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, उसको फिर सॉल्व करेंगे तो IM अपॉन ESM अपॉन RF प्लस RL प्लस RS, ये मुझे मिलेगा, ठीक है। तो ये आप पुट कर सकते हो अगर ये गिवन नहीं है तो, अदरवाइज डायरेक्टली ये गिवन है तो कोई बात नहीं, राइट। सिमिलरली हम लोग वोल्टेज निकालेंगे। अब करंट मिल गया तो करंट इनटू रेजिस्टेंस विल बी वोल्टेज, ADC इक्वल टू IDC इनटू RL, सिंपल वही रखा। अब IM की वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिखी है KVL लगा के, वही इसमें पुट कर दी। RL न्यूमरेटर में, उसको डिनोमिनेटर में लेके आओगे तो डिवाइड होगा RL अपॉन RL इज 1, RF प्लस RS अपॉन RL यहाँ पे बचा रहेगा, राइट। अगर इसकी वैल्यू वेरी वेरी लेस है तो उसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। और RS अपॉन इज वेरी वेरी लेस देन RL, देन ये वैल्यू भी क्या होगी, वेरी वेरी लेस होगी, क्योंकि RL की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है तो उसको बहुत ज्यादा वैल्यू से डिवाइड करोगे आप तो यहाँ पे निग्लिजिबल आंसर आएगा कि नहीं। सपोज 1 अपॉन 10 टू द पावर 9 या 10 टू द पावर 12 ऐसे वैल्यूज ले रहे हो तो 0.0000 समथिंग आएगा, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। देयरफॉर यहाँ पे हमने लिखा है ADC इक्वल टू ESM अपॉन पाई, ये हमारा फाइनल क्या है, एवरेज DC लोड वोल्टेज। ये भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, अदरवाइज ये भी फॉर्मूला, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, आपके न्यूमेरिकल की कंडीशन क्या है उसके ऊपर बेस होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे के जो RSM वैल्यू वगैरह के डेरिवेशन है वो कल देखेंगे। इसमें अगर कुछ डाउट है आपको तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं लाइव क्लास ले लूंगी, ओके। एनी डाउट तो आप मुझे कमेंट करना वीडियो पे, आई विल टेक लाइव क्लास। और ये जो क्लास है अभी आप वीडियो देखो 10:30 बजे से, राइट। मैं अपना कमेंट कब पोस्ट करूंगी, अप्रोक्सीमेटली एट 11 बजे, ठीक है। तो 11 बजे के बाद मुझे कमेंट का आंसर करना, क्योंकि मैं अभी से पोस्ट करूंगी तो आप देखोगे, ठीक है। मे भी हो सकता है सब स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो, पर्टिकुलर मैं सबको असाइन करूं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो देखना है और देखने के बाद मुझे आंसर करना है।